बाड़ी काट की काटे, अग्नि न काटे कोई, सब घटी अंतरे तो ही, व्यापक धरे स्वरूप सोई। यहाँ पर कबीरदास क्या कहना चाहते हैं? कबीरदास इसमें ये कहना चाहते हैं कि जिस प्रकार कबीरदास कहते हैं कि ईश्वर के स्वरूप के विषय में अपनी बात उदाहरण से स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि भाई कहते हैं कि जिस प्रकार बढ़ई जो होता है तुषार लकड़ी को काट सकता है, परंतु उस लकड़ी में समाई हुई अग्नि को वह नहीं काट सकता। उसी प्रकार मनुष्य के शरीर में ईश्वर व्याप्त है, शरीर नष्ट होने पर आत्मा नष्ट नहीं होती, वह अमर है। आगे वह कहते हैं कि संसार में अनेक तरह के प्राणी हैं, परंतु सभी के हृदय में ईश्वर समाया हुआ है। सभी के हृदय में क्या समाया हुआ है? ईश्वर समाया हुआ है, और वह एक ही है। दूसरे शब्दों में हम कहना चाहेंगे कि ईश्वर एक है, वह सर्वव्यापक है तथा अजर अमर भी है। तो जिस रूप में प्रभु की भक्ति करता है उसे प्रभु उसी रूप में दिखाई देते हैं। और यहाँ पर कहा गया है कि प्रभु, आपने देखा होगा, अब यहाँ पर एक और हम सेंटेंस पढ़ते हैं और इस सेंटेंस में आपको बताना है कि इसमें किस कवि ने ये पंक्तियां लिखी हुई है। बताएंगे आप लोग? चलिए मैं पढ़ता हूं। मेरे तो गिरधर गोपाल, शाबाश। ऐसे आपको पहचानना है कि जैसे ही पंक्ति आए और आपको पहचान लेना है कि किस कवि ने ये लिखे हुए हैं। मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरा ना कोई, जाके सिर मोर मुकुट, मेरो पति सोई। छाड़ी दई कुल की कानी, कहा करियो कोई, संतन ढिंग बैठी बैठी, लोक लाज खोई। असुवन जल सींच सींच प्रेम बेली बोई, और अब तो बेली बेल गई, आंगन फल होई। बहुत अच्छी बात कही है यहाँ पर। यहाँ पर आपको 3 स्टेप में आप इसका आंसर देंगे। संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या। संदर्भ में क्या लिखना होता है? कवि का नाम। प्रसंग में ये शॉर्ट में लिखना होता है कि वो पूरा जो सेंटेंस है वो किस के बारे में कहना चाहता है, और फिर व्याख्या करेंगे हम। ठीक है, तो प्रस्तुत पद पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 1 से संकलित लिया है, और इसके जो कवि हैं वो कौन है? मीराबाई। कौन है बच्चों? मीराबाई। प्रसंग, उक्त पद में मीराबाई ने भगवान श्री कृष्ण को पति के रूप में स्वीकार किया है। किसके रूप में? पति के रूप में स्वीकार करते हुए कहती हैं और प्रार्थना करते हुए कहती हैं। अब हम बताएं इसका अर्थ व्याख्या। मेरे तो गिरधर गोपाल, वो कहना मीराबाई कह रही है मेरे तो गिरधर गोपाल, अर्थात कृष्ण ही सब कुछ है, दूसरे से मेरा कोई संबंध नहीं है। जिसके सिर पर मोर का मुकुट हो वही मेरा पति है, वही मेरा पति है। जिसके सर पर मोर का मुकुट है वही मेरा पति है। उसके लिए मैंने परिवार की मर्यादा ही त्याग दी है। अब मेरा कोई क्या कर सकता है? अर्थात मुझे किसी की परवाह नहीं है। मैं तो संतों के निकट बैठकर ज्ञान प्राप्त करती हूँ। मैंने तो लोभ लाज भी खो दी है। मैंने अपने आंसुओं के जल से सींच सींच कर प्रेम की बेली बोई है। अब यह बेल फैल गई है और इस पर आनंद रूपी फल लगने वाले हैं। आगे मीराबाई कहती है बच्चों कि मैंने श्री कृष्ण के प्रेम रूप दूध को भक्ति रूपी मथनी से बड़े प्रेम से गिलोया है। मैंने दही से सार तत्व अर्थात घी को निकाल लिया है और छाछ रूपी सारहीन अंशों को छोड़ दिया। अंत में वे प्रभु के भक्तों को देखकर बहुत प्रसन्न होती हैं और संसार के लोगों को मोह माया से लिप्त देखकर रोती हैं, अति दुखित होती हैं। वे स्वयं को गिरधर की दासी बताती हैं और अपने उद्धार के लिए उनसे प्रार्थना करती हैं।